परिचर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। कई पंचायतों से लोग आए हैं। उन सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और डाल घोलना शुरू किया तो वैसे में एक ही शख्स था, एक ही शेर, जिन्होंने कि आडवाणी के रथ को ना सिर्फ रोक करने का काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को ये निकेन प्रकार चारा घोटाले में झूठे केस में उनको डालकर उनको जिस तरीके से फंसाने का काम हुआ, जैसे गुड्डू झा जी अभी बता रहे थे, एक ही केस जो जगन्नाथ मिश्रा के जमाने से चला रहा था, जो बाद में भी कई मुख्यमंत्री हुए, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी तो चारा घोटाले को उजागर किया था, उन्होंने ही केस को खुलवाया था और एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को जेल। ये किस प्रकार के इंसाफ की बात है। और आज उसी रास्ते पर हमारे नेता तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश हो रही है। एक 12-13 साल का लड़का जिनकी मुझे भी नहीं आई थी, वो पढ़ाई कर रहे थे और उनका नाम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार उनको परेशान करके उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना चाहती है। साथियों, एक तरफ आप लोग अंबेडकर परिचर्चा कर रहे हैं, आरजेडी में जान फूंकने का काम करें, दूसरी ओर भाजपा 9 साल की उपलब्धि गिना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो संविधान की आत्मा है, जो संविधान की रूह है और जो संविधान की प्रस्तावना के 3 मूल शब्द हैं, समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, उससे यदि सही मायने में सबसे ज़्यादा खतरा और जो संविधान हमें बराबरी का, समानता का अधिकार देता है, वो जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो आरएसएस के इशारे पे जो मनुवादी लोग हैं, उन मनुवादियों द्वारा रचित जो संविधान है, उसको बाबा भीमराव अंबेडकर को जो देश का संविधान है, उसके ऊपर थोपने की साजिश हो रही है। और उसी साजिश को बेनकाब करने के लिए हमारे नेता परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार के तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक सदस्यों को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि आप बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले, प्रखंड और आगे हम पंचायत के स्तर पर इस अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं। इसका सचमुच में जो उद्देश्य ये है कि जो 80%, 85% ऐसी आबादी जिनको आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 90 के दशक में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी की रही, उसी आरक्षण को दोबारा से समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। जातीय जनगणना के माध्यम से जब पूरा केंद्र में बैठी सरकार जब इनकार कर दिया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने एकजुट होकर जातीय जनगणना, बिहार ने अपने पैसे से जातीय जनगणना जब कराना शुरू किया, तो इनको इस बात का इल्म था जब जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो फिर जहां अभी 10% की हम बात कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है 95% दलित, वंचित, शोषित, अकलियत और गरीबों की भागीदारी नजर आए। तो ये लोग किसी भी तरीके से जो दलितों का हक है, जो वंचितों का हक है, जो अल्पसंख्यक का हक है, जो गरीबों का हक है, तो उनको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको दोबारा से मुंह में जुबान देने के लिए जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने कलम से ताकत दी थी, उसको सही मायने में ज़मीन पर मुंह में जुबान देने का किसी ने काम किया था, तो जननायक परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। और उन्हीं के रास्ते पर चल के जब आज ये येन केन प्रकारेण इन सांप्रदायिक शक्तियों से आंख मिलाकर गरजते हुए, दहाड़ते हुए नौजवान नेता तेजस्वी यादव जब इनको ललकारते हैं, तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है। ये इनकी तिलमिलाहट है, ये इनकी बौखलाहट है, ये इनकी घबराहट है कि ये किसी भी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक नेता कार्यकर्ता को, हमारे शीर्षस्थ नेताओं को ये झूठे केस में फंसाकर, साजिश रचकर उनको नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेज़ों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग एकजुट होकर इन अंग्रेज़ों को भगाने का हमने काम किया था, उसी तरीके से इन सांप्रदायिक शक्तियों को पूरे बिहार की आवाम, पूरे देश की जनता एकजुट होकर संविधान के माध्यम से, संविधान ने जो हमें ताकत दी है, उस माध्यम से हम गांव-गांव तक लोगों को ये अलग जगाएंगे
कि आज ये हिटलर के रास्ते पे चलने वाली सरकार आपके हक को छीनने का प्रयास कर रही है। और इसलिए मैं इस वक्त सिर्फ यही कह सकता हूँ, जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से ये हमारा पहला एक हमें जो कार्यक्रम मिला था, उसमें अनुमंडल स्तर पे भी कार्यक्रम हुआ, आप लोगों को इस बात का इल्म है। उसके बाद प्रखंड स्तर पे ये 9 प्रखंड हैं, आज ये 8वें प्रखंड का कार्यक्रम था। परसों जोकीहाट में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। आप तमाम मीडिया के साथियों से भी मेरी ये इल्तजा है, ये गुजारिश है, ये निवेदन है कि आप तमाम लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि इस वक्त विधायिका के साथ यदि सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न चिन्ह किसी पे लगता है तो वो मीडिया के साथियों पे लगता है। चौथा स्तंभ है। बहुत सारे आप जैसे मीडिया के साथी जिससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिनसे हमारा जो भरोसा टिका हुआ है, तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि जो सेकुलरिज्म है, जो हमारे देश का संविधान है, वो आवाम के लिए संविधान बना है, उनके हक के साथ आप लोग भी खड़े दिखें, आप लोग भी खड़े रहें। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त